मोहम्मद नौमान तलंग से पूछते हैं, मुफ्ती साहब, नमाज में सजदा करते वक्त अगर दोनों पाँव ज़मीन से उठ जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? भाई मोहम्मद नौमान, सजदा के दौरान आपके आज़ा जो ज़मीन पर लगे रहे ना, उनमें माथा भी है, उनमें नाक भी है, उनमें दो हाथ भी हैं, उनमें दो घुटने भी हैं, दो पाँव भी हैं। ये 8 आज़ा हैं जिन पर सजदा होता है। 2 पाँव ज़मीन पे होने चाहिए, 2 घुटने ज़मीन पे लगे होने चाहिए, दोनों हाथ ज़मीन पर हों, 2 2 4 2 6 हो गए, 7वें नंबर पे नाक, 8वें नंबर पे माथा। ये 8 आज़ा पे आपका सजदा है, ये ज़मीन पे चिपके होने चाहिए, लगे होने चाहिए। और पाँव के लिए तो ये कहा गया है कि इसकी उंगलियां जो हैं ये आप बिल्कुल किबला रुख रखेंगे और किबला रुख रख के आप इसको बाकायदा मोड़े हुए होंगे। ये इस तरीका मसनून है और सुन्नत के मुताबिक है। हाँ, अगर कोई उंगलियां नहीं मोड़ता, मोड़ सकता था, एक है तकलीफ है, नहीं मोड़ सकता तो कोई नहीं प्रॉब्लम, लेकिन एक बंदा मोड़ सकता है फिर भी नहीं मोड़ता, तो एक तो सुन्नत की मुखालफत हो रही है। दूसरा तजर्बा यह है कि हो सकता है इसकी कमर में दर्द हो जाए। क्यों? जो कमर के दर्द की वर्जिशें हैं जो डॉक्टर रात बताते हैं, उनमें उंगलियों का मोड़ना भी है। कुर्बान जाएं रिसालत मआब अलैहिस्सलाम पे, जिन्होंने 1400 साल पहले आपकी और मेरे लिए नमाज में उंगलियां मोड़ने का तरीका मसनून करार दे दिया, जिसमें इबादत खुदा भी हो रही है और जिस्म की वर्जिश भी हो रही है और इस सुन्नत की इत्तिबा भी हो रही है। तो इसीलिए बेहतर है आप इस तरह करें। लेकिन कोई आदमियों की आदत होती है वो सजदे के अंदर अपने पाँव को उठा लेते हैं। जब सजदे में पाँव उठ जाए तो इसकी 2 बातें जहन में रखें। एक है पाँव उठा और फिर ज़मीन पे आ गया तो नमाज हो गई, अगरचे इसकी सवाब में कमी हुई। लेकिन अगर पूरे सजदे में ही आपके पाँव उठे रहे और सजदे में वो ज़मीन पर न रहे तो 8 आज़ा की तरतीब पूरी नहीं हुई, तो आपका सजदा नहीं हुआ। और अगर आपका सजदा नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाज भी नहीं हुई।